हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ। ये टॉपिक बहुत ही अहम है। अगर इस टॉपिक पे आप ध्यान देंगे तो बहुत अच्छे नंबर से पास कर जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि इस सारे सवाल में 5 से 10 नंबर आपको जरूर मिलेंगे। इसलिए इस टॉपिक में मैं ये बताने जा रहा हूँ कि आपके निसाब में जितने भी शायर हैं, अफसाना निगार हैं, मजमून निगार हैं, उनकी पैदाइश कब हुई, कहाँ हुई और कहाँ वफात किए, यानी कब इंतकाल हुए। ये शुरू करता हूँ मैं। नंबर 1, शबनम कमाली। इनकी पैदाइश 22 जुलाई 1938 ईस्वी को पोखरियारा, सीतामढ़ी में पड़ता है पोखरियारा, यहाँ पैदा हुए थे और इनका इंतकाल या वफात 2006 ईस्वी में हुआ था। नंबर 2, सोहेल अजीमाबादी। पटना का पुराना नाम अजीमाबाद है, इसलिए आप अजीमाबाद को पटना ही समझेंगे। इसलिए सोहेल अजीमाबादी यानी कि ये पटना में पैदा हुए थे 1911 ईस्वी में और 1980 में इंतकाल कर गए। नंबर 3, सैयद मोहम्मद मोहसिन। 10 जुलाई 1910 को 10 जुलाई 1910 को पटना ही में पैदा हुए थे और 2002 ईस्वी में इनका इंतकाल हो गया। इसमें कमर जहां के बारे में आपके निसाब में 1951 या 52 लिखा है। सही साल की जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन सवाल भी आपके इसी तरह होंगे कि कमर जहां की पैदाइश कब हुई, तो आप उसका जवाब 1951 और 52 देंगे। और कहाँ हुई, तो बुजुर्ग द्वार समस्तीपुर में एक गांव का नाम है बुजुर्ग द्वार, जहां ये पैदा हुई थी। नंबर 5, सर सैयद अहमद खान। 1817 ईस्वी में पैदा हुए थे और अलीगढ़ में पैदा हुए थे और 1898 ईस्वी में इनका इंतकाल हो गया। और इनको दफन जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ही मदफून हुए, यानी दफन वहीं किया गया, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इन्हीं का बनाया हुआ वो कॉलेज है सर सैयद अहमद खान का। इसलिए इनका पैदाइश और वफात जरूर याद रखेंगे। 1817 में पैदा हुए थे और 1898 ईस्वी में इंतकाल किए थे। नंबर 6, डॉक्टर अब्दुल मोगनी। इनकी पैदाइश 1934 ईस्वी में औरंगाबाद बिहार में पैदा हुए थे। औरंगाबाद महाराष्ट्र में भी है और बिहार में भी है। ये गया के नजदीक औरंगाबाद पड़ता है, जहां इनकी पैदाइश हुई थी 1934 में और 5 सितंबर 2006 ईस्वी को इनका इंतकाल हो गया। नंबर 7, भीमराव अंबेडकर। हिंदुस्तान का कोई ऐसा आदमी नहीं होगा जो भीमराव अंबेडकर का नाम नहीं जानता होगा, क्योंकि हमारा संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर ही है। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महू सेंट्रल इंडिया में पैदा हुए थे और 6 दिसंबर 1956 को इनका इंतकाल हो गया। नंबर 8, लुत्फुर रहमान। 1941 ईस्वी में पैदा हुए थे बनियारपुर जिला छपरा में। छपरा जिला में एक गांव है बनियारपुर, जहां लुत्फुर रहमान की पैदाइश हुई थी 1941 ईस्वी में। नंबर 9, नजीर अहमद। 6 दिसंबर 1836 ईस्वी को यह पैदा हुए थे। अफजलगढ़ बस्ती कुरेटर जिला बिजनौर। नजीर अहमद की पैदाइश जो है 6 दिसंबर 1836 ईस्वी को अफजलगढ़ बस्ती कुरेटर जिला बिजनौर में पैदा हुए थे और 1910 में इंतकाल कर गए। नजीर अहमद पहला नाविल निगार नजीर अहमद ही हैं।
10 नंबर में है असदुल्ला खां गालिब। ये 27 दिसंबर 1797 ईस्वी को पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? ननिहाल, आगरा में पैदा हुए। इनका ननिहाल जो था आगरा में था, इसलिए असदुल्ला खां गालिब जो है 1797 ईस्वी को आगरा में पैदा हुए और इंतकाल कब किए हैं? 1869 ईस्वी को। 18 तो इंतकाल का आप याद रख सकते हैं, क्योंकि हमारे मुल्क में महात्मा गांधी का पैदाइश जो है वो 1869 ईस्वी में हुआ था और गालिब का इंतकाल हुआ था। इसलिए आप गांधी जी के पैदाइश को याद रखेंगे तो गालिब का मतलब आपका गालिब का जो है वफात का याद हो जाएगा। उसके बाद अब्दुल गफूर शाहबाज 11 नंबर में है। अब्दुल गफूर शाहबाज 1860 ईस्वी में पैदा हुए थे। सरमेरा एक गांव का नाम है जो बाढ़ में पड़ता है, पटना जिला के अंदर में, है ना। तो आप अब्दुल गफूर शाहबाज 1860 में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? सरमेरा, बाढ़, पटना में। और इनका वफात के बारे में आपके बुक किताब में नहीं है, इसलिए मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ। नंबर 12 मेहदी अफादी 1828 ईस्वी में पैदा हुए। मेहदी अफादी एक बहुत बड़े शायर हैं जो 1828 में पैदा हुए, गोरखपुर में, जो यूपी में पड़ता है। नंबर 13 ब्रज नारायण चकबस, चकबस के नाम से बहुत ज्यादा मशहूर है। 1882 ईस्वी में पैदा हुए और फैजाबाद में, जो यूपी में पड़ता है। और 1926 ईस्वी में इनका इंतकाल हो गया। सवाल इस तरह से बन सकता है, सारे जितना भी हम आपको बता रहे हैं इसका सवाल 3 तरह से बन सकता है। ब्रज नारायण चकबस का पैदाइश कब हुई, कहाँ हुई, कब इंतकाल हुआ, ये सारा चीज आप इसको पढ़ने के बाद आप जवाब दे सकते हैं। नंबर 14 जगन्नाथ आजाद 5 दिसंबर 1918 ईस्वी को पैदा हुए थे। कहाँ? ईसा खील, जो अब पाकिस्तान में है। ईसा खील जो जगह है वो पाकिस्तान में है, वहीं जगन्नाथ आजाद पैदा हुए थे। साल आपको मालूम है 5 दिसंबर 1918 ईस्वी को। नंबर 15 परवेज शाहिदी 30 सितंबर 1910 ईस्वी को पैदा हुए थे। कहाँ हुए? लोधी कटरा, पटना सिटी में पैदा हुए थे। और इंतकाल जो है 5 मई 1968 ईस्वी को इनका हुआ। निदा फाजली 16 नंबर में क्या है? निदा फाजली 1964 या 65। आपके निसाब में फिर 64 या 65 कंफर्म नहीं किया कि 64 में हुए या 65 में हुए, लेकिन आपके निसाब के मुताबिक 1964 या 65 में पैदा हुए। कहाँ? ग्वालियर में। नंबर 17 सैयद मोहम्मद जाफरी 1905 ईस्वी में पैदा हुए, लाहौर में, जो आज पाकिस्तान में है। 18 नंबर में है मिर्जा शौक 1783 ईस्वी में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? लखनऊ में, इसलिए इनका नाम जो है मिर्जा शौक लखनवी के नाम से याद किया जाता है। इनका पैदाइश 1783 ईस्वी में हुआ और 1871 ईस्वी में इंतकाल कर गए। 19 नंबर में है दयाशंकर नसीम। इसमें आप जो है लिखेंगे दयाशंकर नसीम 1811 ईस्वी में पैदा हुए, लखनऊ में, और इंतकाल किए हैं 1845 ईस्वी में। नंबर 20 में गुलाम हमदानी मसहफी, इनकी पैदाइश 1748 ईस्वी को अमरोहा यूपी में पैदा हुए थे और 1824 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ। मुबारक अजीमाबादी पहले ही बता कि पटना का पुराना नाम अजीमाबाद है, लेकिन ये पैदा हुए थे दरभंगा में, लेकिन पटना में आके बस गए, इसलिए बाद में अपना नाम अजीमाबाद ही जोड़ दिए। इसलिए मुबारक अजीमाबादी 21 अप्रैल 1869 ईस्वी को ये पैदा हुए और 12 दिसंबर 1958 को इनका इंतकाल हो गया। ये ताजपुर दरभंगा में पड़ता है, जहां इनकी पैदाइश हुई थी। मुबारक अजीमाबादी की पैदाइश 21 अप्रैल 1869 ईस्वी को ताजपुर दरभंगा में पैदा हुए थे और 12 दिसंबर 1958 को इनका इंतकाल हो गया। नंबर 22 अहमद फराज 1933 ईस्वी में पैदा हुए थे, पेशावर में, जो आज पाकिस्तान में है। 2009 ईस्वी में इनका इंतकाल हो गया। नंबर 23 में है
हसन नईम 6 जनवरी 1924 ईस्वी को ये पैदा हुए थे। कहाँ? पटना में। इनका इंतकाल के बारे में कहीं आपके निसाब में जिक्र नहीं है, इसलिए सवाल भी इस तरह के नहीं आएंगे। सवाल उसी तरह से आएंगे जो आपके निसाब में शामिल है। परवीन शाकिर 24 नवंबर 1952 ईस्वी को यह पैदा हुई थी। 26 दिसंबर 1994 ईस्वी को इनका इंतकाल हो गया। ये पैदा हुई थी कहाँ? कराची में। कराची जो आजकल पाकिस्तान में है। उसके बाद नंबर 25 इरफान सिद्दीकी। इरफान सिद्दीकी का पैदाइश 8 जनवरी 1939 ईस्वी को। इरफान सिद्दीकी 8 जनवरी 1939 ईस्वी को बदायूं जो यूपी में पड़ता है, यही इनकी पैदाइश हुई थी और 16 मार्च 2004 को इनका इंतकाल हुआ। नंबर 26 में देखेंगे जफर गोरखपुरी। नाम तो पता चल रहा है कि ये गोरखपुर में पैदा हुए होंगे, इसलिए कोई भी शायर अपने नाम के साथ अपने गांव का या जिला का नाम जोड़ते हैं। इसलिए जफर गोरखपुरी 5 मई 1935 ईस्वी को बांस गांव गोरखपुर में पैदा हुए। इनका अभी इनके बारे में कोई इंतकाल का कोई चर्चा नहीं है। अल्लाह करे ये अभी हयात में हो। सलाम मछली शहरी। सलाम मछली शहरी 1 जुलाई 1921 ईस्वी को पैदा हुए थे। कहाँ? मछली शहर जौनपुर में, जो यूपी में पड़ता है। गांव का नाम मछली शहर, इसलिए अपने नाम के पीछे मछली शहर जोड़ते हैं। इसलिए सलाम मछली शहरी का पैदाइश 1 जुलाई यानी 1 जुलाई 1921 ईस्वी को मछली शहर जौनपुर यूपी में पड़ता है पैदा हुए और 1973 में इनका इंतकाल हो गया। ये जितना भी आपको पढ़ा रहा हूँ तकरीबन 10 से 15 क्वेश्चन जरूर इससे भी पूछा जाता है। इसी शायर का पैदाइश कब हुई, कहाँ हुई, है ना, ये सारा चीज आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसलिए आप इसको जरूर ध्यान से पढ़ेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ। खुदा हाफिज।